एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में देने का काम कर रही है। जब भारत सरकार दे रही है तो लेने में बुराई क्या है। सिर्फ आधार कार्ड से अब हम आपको नया रजिस्ट्रेशन करके आपको हम दिखाएंगे। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह पीएम किसान नया आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और भारत सरकार से सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के हम आपको दिखाते हैं, रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। आपका नाम लिस्ट में जुड़ेगा, फिर सीधा आपके खाते में किस्त डलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, छोटा आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव, कोई घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, प्रधानमंत्री का योजना सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। दोस्तों, अब हम आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं 3 किस्तों में। साथियों, उसका जो है अपना फॉर्म इस तरह भर पाएंगे और अपना किस्त लिस्ट में नाम जुड़वा पाएंगे और फिर आपको भी जो है 6,000 रुपये सालाना मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, पीएम किसान न्यू रजिस्ट्रेशन आपको लिखना है। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे pmkisan.gov.in न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, साथियों भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, यहां से आपको जो है अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपको भाषा रखना है। यहां आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, कैप्चा कोड फिल करना है, गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है भाई दोस्तों, जैसे आप जो है साथियों उस पर क्लिक करते हो, गेट ओटीपी, आपके पास ओटीपी चला जाता है। ठीक है, आपको ओटीपी यहाँ टाइप करना है और इस कैप्चा कोड को फिल करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो ओटीपी आया ना, ये ओटीपी जो आपने अभी मोबाइल नंबर दिया है ना, उस पर ये ओटीपी आया है। ठीक है साथियों, अब दूसरा एक और ओटीपी आएगा। ठीक है, वो आपके आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे आएगा। ठीक है, अब हम ये ओटीपी यहाँ टाइप करते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है भाई, जैसे ही आप सबमिट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, अब तो अगेन एक और ओटीपी आपके पास आया है। एक और, पहला कौन से पाया, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है। अब ये ओटीपी किस पर है, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया है। अब हो सकता है जो मोबाइल नंबर आपने अभी दिया है वही मोबाइल नंबर आपका आधार के साथ लिंक हो और वही आपने यहां दिया हो, तो सेम मोबाइल नंबर पे 2 ओटीपी गया है। ठीक है, हो सकता है आपके दोनों अलग अलग हो, तो उस पर मोबाइल वाले मोबाइल ओटीपी डालना है और दूसरा जो है आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी अब आया। अब इस पर ये ओटीपी टाइप करेंगे और इस डब्बे पे टिक लगाते वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। ठीक है भाई, जैसे ही आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे, साथियों आपके समक्ष इस तरह का फॉर्म इसका खुल के आ जाता है। यहाँ आपकी जो आधार पे नाम होता है वो नाम आपका आ जाता है। यहाँ फादर जो है, मदर या हस्बैंड नेम, फादर और हस्बैंड का नाम आ जाता है। अगर औरत के नाम से आप भर रहे हैं तो उसके पति का नाम यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता है आधार से। अगर पुरुष के नाम से भर रहे हैं तो उसके पिता का नाम आ जाता है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है भाई। जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहां प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ अगर आप लेना चाहते हो तो यस करें, नहीं लेना चाहते नो करें। साथियों, 60 साल की उम्र होते ही आपको 3-3 हजार रुपये हर महीने आपके खाते में ट्रांसफर करने का काम सरकार करेगी अगर आप यस करते हो, और 55 रुपये आपका कटा करेगा। ठीक है साथियों, अगर आप नो करते हैं तो फिर आपका कुछ नहीं कटेगा, ना आपको 60 साल के बाद कुछ मिलेगा। ठीक है, देखो जिस कॉलम के पीछे स्टार है ना लाल, वो भरना जरूरी है। अब राशन कार्ड है तो ठीक है, नहीं गोली मारो, कोई जरूरत नहीं है। मैरिटल स्टेटस, सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करो। अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड करो, सिंगल हो सिंगल करो। ठीक है, और कैटेगरी में आपको जाति सेलेक्ट करना है, जनरल, अदर्स हो, ST SC हो, जो है वो जाति सेलेक्ट करना है यहाँ। ठीक है, यहाँ से मैरिटल स्टेटस में मैरिड हो मैरिड करो, सिंगल हो सिंगल करो, विधवा हो विधवा करो, तलाक हो गया डाइवोर्स करो। ठीक है, जो भी है नहीं भाई, जैसे आप ये लिखते हो, ठीक है, सेलेक्ट करते हो, उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो है रिलेशन, मैरिटल स्टेटस अब मैंने मैरिड कर दिया, तो रिलेशन में अब हम यहाँ जो है वाइफ सेलेक्ट कर लेंगे और पत्नी का नाम यहाँ लिख देंगे, पत्नी का आधार नंबर यहाँ दे देंगे। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो फिर यहाँ रिलेशन में आपको अपने पिता या माता को सेलेक्ट कर लेना है। और अगर अब जो है कोई इशू नहीं है, अगर माता पिता को करना चाहो यहाँ तब भी कर सकते हो, आप मैरिड हो। ठीक है, एक संबंध में से एक व्यक्ति का आपको यहाँ आधार नंबर देना होगा। ठीक है
साथियों अब हम डेमो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अपनी पत्नी का मैं तो पत्नी लिख लूंगा, माता पिता करना चाहो माता पिता कर लो। ठीक है साथियों, अब जो है यहाँ से वाइफ सेलेक्ट करूंगा और भाई जो है नाम लिखूंगा और भाई उसका आधार नंबर दूंगा, डेमो ऑथेंटिकेशन क्लिक करूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इसका सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहां जुड़ना वहां डाल दिया है। ठीक है, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज पेज फॉलो जरूर करें। डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रू ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे अब यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, अगर आप ग्रामीण हो तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है, अगर आप शहरी हो अर्बन करना है। ठीक है, हम ग्रामीण और रूरल कर लिए। स्टेट जो भी है वो आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ से आपको अपना जिला चुन लेना है, यहाँ से आपको अपना जो है सब डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, यहाँ से आपको अपना ब्लॉक चुन लेना है, यहाँ से आपको अपना गांव चुन लेना है। ओनरशिप लैंड होल्डिंग, अगर आपकी सिंगल है आपके नाम पर है तो सिंगल सेलेक्ट करो, जमीन जो है आपके सिंगल अकेले के नाम है तो सिंगल करो, अगर जॉइंट है यानी परिवार का जॉइंट है सभी भाइयों के नाम है तो जॉइंट सेलेक्ट करो। ठीक है साथियों, अब हमारा सिंगल जमीन हमारा नाम और आपका भी सिंगल ही होगा। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करना, मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और देन यहाँ पे सीरियल नंबर, खाता नंबर, सर्वे डेक नंबर, एरिया नंबर, लैंड ट्रांसफर स्टेटस, लैंड ट्रांसफर डिटेल वो देना है इस ऐड पर क्लिक करते हुए। ठीक है, ऐड पर क्लिक करोगे फिर ये कॉलम खुल जाएंगे। भाई मैंने अपना एड्रेस सारा दे दिया है और ऐड पर क्लिक किया। जैसे ही आपने ऐड पर क्लिक किया यहाँ पर आपको सर्वे खाता नंबर, ठीक है, सो ये जमीन की जो आपकी रजिस्ट्री होती है ना, कागज जो होता है उस पर लिखा होता है खाता नंबर। सर्वे नंबर के लो, खाता नंबर के लो, बात एक ही है। डेग नंबर के लो, खसरा नंबर के लो, बात एक ही है। ठीक है, सर्वे खसरा या डेग नंबर बात एक ही है। ठीक है साथियों, यहाँ एरिया इन हेक्टेयर, लैंड ट्रांसफर स्टेटस आफ्टर 1/2/2019 ये आपको खाली छोड़ना है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, अगर 1/2/2019 के बाद आपके नाम जमीन आई है तो आप इस पर क्लिक करें और फिर जो है वो तारीख आप लिखें। ठीक है साथियों, अगर आपकी पट्टे की जमीन है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। अब और यहाँ ऐड पर क्लिक करते हुए साथियों अगर पट्टे की है तो यस क्लिक करें, फिर आपको ऐड करते हुए ऐसी डिटेल उसकी जो है आपको देनी है पट्टे वाली जमीन की। हमारे पट्टे की नहीं है, हमारे तो अपनी खुद की है तो हम ये फिल करेंगे। ठीक है, अब ये कहाँ मिलेगा सर, तो ये जमीन का जो कागज होता है ना, देखो हमारी खतौनी है हमने ऐड कर रखा है, इसमें हमारा जो है सारा सब कुछ लिख रहा है। यहाँ हेक्टेयर में कितनी जमीन है, किस तारीख को हमारे नाम आई है, लैंड डेट पूरा सब कुछ यहाँ लिख रहा है, खसरा नंबर यहाँ लिख रहा है, खतौनी नंबर लिख रहा है, सीरियल नंबर यहाँ लिख रहा है, सारा आपका जो खतौनी होती है उसमें आपका सारा लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यहीं से आपको देख के अपना जमीन का कागज आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप फिल कर पाओगे। भाई हमने फिल कर दिया है। ठीक है, सर्वे खसरा नंबर सारी डिटेल दी है। अब यहाँ सिर्फ एक कागज अपलोड होता है, चूज फाइल पे क्लिक करना है साथियों, जो है लैंड यानी जमीन का कागज, जो ये खतौनी है ना, ये खतौनी जिससे देख के हमने बनाया, यही खतौनी यहाँ अपलोड करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है साथियों, सबमिट करेंगे। ठीक है भाई, जैसे आप सबमिट करोगे ना आप अगेन रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, जहां से आपने ये फॉर्म भरना शुरू किया था। अब आप कहोगे कि गुरुजी सर ये तो हमें तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं दिया। भाई अब नहीं देते रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, अब जो है जो अब ये जो है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली ये योजना है, जो आधार नंबर आपने यहाँ दिया है उस आधार नंबर के साथ लिंक जो बैंक खाता है ना, यह आधार नंबर से जिस भी बैंक के अंदर खाता खुला हुआ है ऑटोमेटिक उसमें आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त आपके खाते में डल जाएगा। ठीक है, अब आपकी इसका स्टेटस चेक करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, तो वो कैसे ले पाएंगे, आपको गूगल ओपन करना है, बैक आना है। देखो हमने पीएम किसान न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा था, यहां से हमने इसको रजिस्ट्रेशन किया है। यही देखो स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। ठीक है, पीएम किसान के पोर्टल पर भी है ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब जिस आधार नंबर से हमने अप्लाई किया वो आधार नंबर यहाँ टाइप करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ आपका आधार नंबर आ जाएगा, यहाँ मोबाइल नंबर, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रजिस्ट्रेशन डेट, रीजन ऑफ, अगर अपना रिजेक्ट किया जाता है तो यहाँ आपको कारण भी बता दिया जाएगा इसलिए आपका रिजेक्ट किया गया। स्टेटस देखो पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक लेवल, खंड स्तर पर हमारा जो ये फॉर्म है अप्रूवल के लिए अभी पेंडिंग में है। ठीक है, पेंडिंग में है अभी सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक लेवल पर अप्रूवल के लिए। तो हमारा जैसे ये अप्रूव होगा, पहले सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल से अप्रूव होगा, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल से होगा, फिर हमारा स्टेट लेवल से होगा, फिर हमारा जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट में हमारा नाम जोड़ दिया जाएगा और यहीं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका दे दिया जाएगा, यहीं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जब आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे स्टेट लेवल से अप्रूव होगा आपका नाम जुड़ जाएगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह बस ये काम आपका होता है। इस तरह आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। जब सरकार 6,000 दे रही तो लो ना। बहुत बहुत धन्यवाद।